नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। सुबह के 10 बजने को है। 10 का दंगल के साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज 10 का दंगल इस मुद्दे पर कि क्या योगी के राम राज्य को अब भीम आर्मी टक्कर दे पाएगी। दरअसल 2022 के महासंग्राम के लिए हर पार्टी अपने दांव को नए दौर में नए तरीके से आजमाना चाहती है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एमवाई समीकरण में सिंधमारी की तैयारी कर ओवैसी चुनौती पेश कर रहे हैं, वहीं मायावती के दलित वोट बैंक पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ उन्होंने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में वो योगी आदित्यनाथ को उनकी सीट से टक्कर देने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ मायावती से वो गठबंधन भी चाहते हैं। कंफ्यूजन ये है कि चंद्रशेखर अखिलेश यादव के साथ भी मंच साझा करने वाले हैं। उनका दावा है कि मायावती भले कांशीराम की राजनीतिक विरासत संभाल रही हो, लेकिन वो खुद सैद्धांतिक विरासत को संभाल रहे हैं। अब सवाल है कि ऐसे में दलित वोटों का क्या होगा, जिस पर पिछली बार या फिर कहें कि पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी लगातार बढ़त हासिल करती दिखती है, जबकि मायावती का वोट बैंक लगातार खिसकता रहा है। क्या चंद्रशेखर ने जानबूझकर मायावती से गठबंधन का दांव चला है, क्योंकि इकरार या इनकार दोनों हालत में वो अपने वोटर्स को इंटैक्ट रख पाए, और उधर मायावती के लिए दोनों सूरत नुकसान वाली होगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी के राम राज्य से लड़ पाएगा रावण। इसी पर 10 का दंगल में बड़ी बहस, लेकिन बड़ी खबर यह कि 2022 चुनाव को लेकर भीम आर्मी के प्रमुख का बड़ा ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो चुनाव लड़ने को तैयार है। चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन को भी तैयार है। हर हाल में यूपी में बीजेपी को आने से रोकना होगा, यह चंद्रशेखर आजाद रावण का कहना है। एक भी प्रत्याशी सवर्ण नहीं उतारेंगे, यह चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं। योगी से भिड़ने के लिए हाथी पर चढ़ जाएगा रावण। योगी के राम राज्य से लड़ पाएगा रावण। जैसे देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, वैसे ही यूपी की 403 विधानसभा सीटों वाली सत्ता का रास्ता ओबीसी और दलित वोट बैंक ही तय करता है। लेकिन 2022 के महासंग्राम के लिए विपक्षी पार्टियों के बिखराव ने वोट बैंक के हर समीकरण की जड़ें हिला दी हैं। मायावती जहां एक बार फिर से यूपी में दलित वोटों को एक करके एक बार फिर 2007 के परिणाम दोहराना चाहती हैं, वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें अभी पार्टी बनाए कुछ ही दिन हुए हैं, उन्होंने यूपी चुनाव में न सिर्फ सभी 403 सीटों पर ताल ठोकने का ऐलान कर दिया, बल्कि सीधे सीएम योगी को चुनौती दे दी। बीजेपी का जो सबसे ताकतवर नेता उत्तर प्रदेश में वो है उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ जहाँ से चुनाव लड़ेंगे मैं उसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। तो ये मेरा मन है, अगर पार्टी इजाजत देगी तो योगी आदित्यनाथ तय कर लेंगे उन सीट से लड़ना चाहते हैं, उसी सीट पर जाकर चुनाव लड़ूंगा। चंद्रशेखर कहते हैं कि उनकी पार्टी का एक भी प्रत्याशी सवर्ण नहीं होगा। चंद्रशेखर के यूपी के चुनावी रण में उतरने के ऐलान से क्या बीएसपी को नुकसान होगा, क्योंकि जो मायावती का कोर वोटर है, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी उसी ताकत का हवाला देते हैं। चंद्रशेखर का तो यहाँ तक दावा है कि यूपी के 20% पिछड़े दलित मतदाताओं में से 17% आबादी आजाद समाज पार्टी के साथ है। अपनी इसी ताकत का हवाला देकर दलित वोटों के बिखराव रोकने की दलील देकर चंद्रशेखर ने मायावती की बीएसपी से गठबंधन की पेशकश की है। तो आजाद समाज पार्टी की जो कोर कमेटी जैसा वो तय करेगी, अगर वो तय करेंगे कि 403 विधानसभा लड़ना, तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी 403 विधानसभा लड़ने के लिए तैयार है, और अगर वो किसी साथ गठबंधन में जाएंगे तो गठबंधन में जाने के लिए तैयार है। चंद्रशेखर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर विधानसभा चुनाव में मायावती उनका साथ दें, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनवा देंगे। जबकि दलित वोट बैंक पर अपना एकाधिकार मानने वाली मायावती भीम आर्मी को किसी भी हालत में खड़ा होते नहीं देखना चाहती। हालांकि 2022 के महासंग्राम के लिए महारथियों में भी गजब की कंफ्यूजन है। ऐसे में चंद्रशेखर जहां एक तरफ मायावती से गठबंधन चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ 26 नवंबर को बहराइच में अखिलेश यादव के साथ भी मंच साझा करने का प्लान है। वजह है कि एक तरफ अखिलेश यादव के लिए मुसीबत है ओवैसी की ललकार, जो एमवाई समीकरण में सेंध लगाने को तैयार है, तो दूसरी तरफ मायावती के लिए चंद्रशेखर परेशानी का सबब बने हुए हैं। जबकि पिछले कई चुनाव में बीजेपी के बढ़ते वोट प्रतिशत के दायरे में दलित और ओबीसी वोट बैंक का बड़ा असर रहा है। ऐसे में योगी से टक्कर लेने का चंद्रशेखर आजाद का दांव क्या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बनकर रह जाएगा? क्या विपक्षी वोटों का बिखराव बीजेपी को फिर दिलाएगा यूपी की सत्ता? क्या योगी के राम राज्य से लड़ पाएगा रावण? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी के सियासी समीकरण में ऐसे कई सारे सवाल हैं जिस पर 10 का दंगल में आज हम बहस करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिला देता हूं। हमारे साथ हैं अनिला सिंह जी, बीजेपी की प्रवक्ता, चंद्रशेखर है समाजवादी पार्टी के नेता,
दानिश कुरैशी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हैं और थोड़ी देर में डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ दो सहयोगी तुषार और प्रिया दोनों लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं जल्दी से अपने सहयोगियों का रुख करूंगा। तुषार, चंद्रशेखर रावण ये बीएसपी से भी गठबंधन चाहते हैं, समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन चाहते हैं, कुछ कंफ्यूजन है या फिर ये कहें कि चुनावी दाव है एक तरीके से? बिल्कुल, देखिए 2022 विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब है और अब ये बार्गेनिंग का दौर चल रहा है। चंद्रशेखर रावण किस पाले में जाएंगे ये सिर्फ उन्हीं को पता है। लेकिन सबसे खास बात है, भले ही वो मायावती से गठबंधन चाहते हैं, लेकिन मायावती उनसे गठबंधन नहीं चाहती है। मायावती ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि चंद्रशेखर रावण हो या कोई भी पार्टियां हो, उसके साथ वो गठबंधन नहीं करेंगी। एक और बात मैं बताऊं कि चंद्रशेखर रावण से आज तक मायावती ने मुलाकात तक नहीं की है। एक बार चंद्रशेखर रावण काफी बीमार थे तो बहुत शोर था कि मायावती जाएंगे, क्योंकि वो दलित है और दलितों के हर मामले में मायावती जरूर ट्वीट करती हैं या अपने किसी प्रतिनिधि मंडल को भेजती हैं। प्रियंका गांधी जरूर पहुंच गई थी मिलने चंद्रशेखर रावण से सहारनपुर में, लेकिन मायावती ना ही ट्वीट की, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि मंडल गया, ना ही कोई नहीं गया उनसे मिलने। तो एक बात तो तय है कि मायावती निश्चित तौर पर इसको चंद्रशेखर रावण को जरूर किनारे करेंगी, उसके साथ गठबंधन नहीं करेंगी। हाँ, ये जरूर है कि वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सकते हैं। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 26 नवंबर को बहराइच में अखिलेश यादव की रैली है, जिसमें चंद्रशेखर रावण भी मौजूद रहेंगे। उस रैली में साथी ओम प्रकाश राजभर भी रहेंगे। तो ये तय है कि अब जो समय है वो बार्गेनिंग का समय है। यानी प्रिया दो नाव की सवारी कर रहे हैं इस वक्त चंद्रशेखर रावण। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए अब चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव को बहुत कम वक्त बचा है, तोड़ की राजनीति है वो शुरू हो चुकी है और चंद्रशेखर रावण बीएसपी के साथ मिलकर अपनी नैया पार लगाना चाह रहे हैं। लेकिन कोशिश उनकी अखिलेश यादव के साथ जाने की भी है, लेकिन देखिए कामयाबी उन्हें दोनों में ही बमुश्किल ही मिलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव छोटे छोटे लोगों के साथ गठबंधन कर रही है, पहले ही वो साफ कर चुके हैं। मायावती का स्टैंड बेहद क्लियर है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही हैं। और इधर देखिए चंद्रशेखर रावण ये भी ऐलान करे कि हम 403 चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी भी सवर्ण को हम टिकट नहीं देंगे। यानी कुल मिलाकर वो यहाँ पर जातिगत कहा जाए राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं और वो दलितों के मसीहा बनने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।